हेलो, क्या आपके या आपके प्रियजनों के प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं? कृपया इसको हल्के में न लें, ये गंभीर बीमारी हो सकती है। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य प्रकाश शुक्ला, सीनियर होम्योपैथ कोटा राजस्थान। मैं आज बात करना चाहता हूँ आपसे खून में प्लेटलेट्स की संख्या का कम होना। ये आज का विषय है और इसे मेडिकल भाषा में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये एक रंगहीन रक्त कोशिकाएं होती हैं जो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती हैं। प्लेटलेट्स आपस में चिपककर रक्तवाहिनी नलियों में चोट लगने पर प्लग बनाकर खून को बहने से रोक देती है। थक्का जम जाता है तो खून घूम जाता है। कारण क्या है इसका? हो सकता है मलेरिया, डेंगू या विटामिन B12 की कमी या फोलेट आदि पोषण की कमी से ये रोग हो सकता है। अगला कारण है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो जो होती है, हड्डी के अंदर होती है जहाँ से खून बनता है, जिसको कहते हैं भाई रक्त बनाने की फैक्ट्री है बॉडी के अंदर, तो उसमें कोई विकार हो जाए उसकी वजह से प्लेटलेट कम बनती है। अगला कारण कमजोर इम्यून सिस्टम के कारण, जिस किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, अपना शरीर अपने आप नुकसान करने लग जाता है, तो ऐसे केसेस बोलते हैं ITP, इम्यूनो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इस रोग के कारण भी ऐसा ही हो जाता है। कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स है, जैसे एंटीबायोटिक्स से या मिर्गी या हृदय रोग की दवाइयाँ, खून पतला करने की दवाइयाँ अगर दी जाती है उसकी वजह से भी ये रोग देखने को मिलता है। किसी वायरस के संक्रमण के कारण, जैसे हेपेटाइटिस C हो या HIV वायरस या EBV वायरस होता है, इसके कारण भी ऐसा हो जाता है। अधिक शराब के सेवन के कारण भी ऐसा हो सकता है। कीटनाशक दवाइयाँ का अधिक संपर्क में आने से, जो लोग कीटनाशक दवाइयाँ खेतों में छिड़कते हैं उसके संपर्क में आने से भी ऐसा हो सकता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? आमतौर पर ऐसे रोगियों में ज़्यादातर लक्षण दिखाई नहीं देते। ये मुख्य रूप से चोट लगने के बाद नाक से खून बहता है जो रुकता नहीं है, या चोट कहीं लग गई, घाव हो गया, उसमें खून बहेगा तो वो रुकता नहीं है, या मसूड़ों से खून बह सकता है, मल में खून आ सकता है, उल्टी में खून आ सकता है, भारी मासिक धर्म प्रवाह, मासिक धर्म बहुत दिनों तक लंबा चलता रहे, रुके नहीं जल्दी, त्वचा पर बैंगनी लाल भूरे रंग के निशान ऐसे पड़ जाते हैं। अगला, पैरों के निचले हिस्से में छोटे छोटे लाल या बैंगनी रंग के धब्बे भी हो सकते हैं। अब इससे बचाव कैसे किया जाए? यदि नाक से खून आ रहा हो तो नाक को कभी ऐसे प्लग करें, सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखें, ठंडा पानी डालें, उसको रेस्ट कराएं रोगी को। खून पतला करने वाली दवाइयाँ यदि ले रहे हैं तो एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन वगैरह से बचें, वो नहीं लें। खेलते समय या काम करते समय ध्यान रखें कि कोई चोट ऐसी नहीं लगे जिससे घाव हो जाए, क्योंकि अगर ब्लड बहने लग गया तो रुकेगा नहीं, इसलिए तो जरूरी है। शेविंग करते समय ध्यान रखें कट नहीं लगे। दांत और नाक साफ करते समय सावधानी रखें, ब्लीडिंग नहीं हो। शराब का सेवन कम से कम करें या बंद कर दें। कीटनाशक दवाइयाँ या अन्य रसायनों से बचें या पूरा सावधानी पूर्वक उनका इस्तेमाल करें। तो चिकित्सा क्या है? बहुत ज़्यादा कम अगर होगी, प्लेटलेट 15,000 से भी कम है तो आपको एडमिट होना पड़ेगा। एडमिट होकर फिर SDP चढ़ती है, SDP चढ़ाने से उसे आराम आता है। और फिर थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो उसके बाद होम्योपैथी दवाइयाँ किसी अच्छे होम्योपैथी चिकित्सक की सलाह से लगातार लें, ताकि बार बार कम नहीं, क्योंकि SDP एक बार चढ़ाने से ठीक तो हो जाएगा लेकिन फिर बार बार होने की संभावना होती है। तो उसके लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको होम्योपैथिक दवाइयों से लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। और कुछ इसकी होम्योपैथी दवाइयाँ मैं बता देता हूँ। आर्निका, मिलीफोलियम, चाइना, इबुप्रोफेन, फास्फोरस, आर्सेनिक, लेकेसिस, टिपिकाक आदि कुछ प्रमुख दवाइयाँ, और भी दवाइयाँ होती हैं, लेकिन ये दवाइयाँ स्वयं नहीं लें, डॉक्टर के परामर्श से लें, डॉक्टर की देखरेख में लेंगे, क्योंकि ये एक गंभीर रोग है, इसको थोड़ा सावधानी पूर्वक दवाई देनी पड़ती है। इसी प्रकार के अन्य स्वास्थ्यवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर शुक्ला होम्यो गाइड को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि कोई नया किसी विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो आप लिखें, मुझे संपर्क करें। और मुझसे यदि इलाज के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे फ़ोन नंबर 9414266112 पर संपर्क कर कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। हम दवाइयाँ कोटा के बाहर भेज देते हैं, ऑल ओवर इंडिया भेजने की सुविधा है हमारे यहाँ। थैंक यू वेरी मच।